नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है वो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के ऊपर है, लेकिन इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बनना चाह रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगेगी। तो शुरुआत से पहले लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें जो यहाँ कहीं पर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर यानी कि हाउसकीपिंग वाले जितने भी बंदे हैं उनको सुपरवाइज करना, यानी कि आपके काम में रियली हाउसकीपिंग का काम आएगा। बाकी समय आप सुपरविजन कर रहे होंगे, आप देख रेख कर रहे होंगे कि सभी लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं क्या नहीं। इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि पहले ही बात आपको हाउसकीपिंग का काम आना चाहिए। तो काम कब आएगा? जब आपके पास जॉब रहेगी, और अगर जॉब है तो एक्सपीरियंस भी होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो कितना चाहिए? लगभग 6 महीने से लेकर के आगे, 1 साल 2 साल 3 साल फिर कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाके आप एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब ये एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? ये एज अ सुपरवाइजर भी हो सकता है, एज अ हाउसकीपिंग भी हो सकता है। अगर आपने हाउसकीपिंग का काम किया है पहले, उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सुपरवाइजर एज अ सुपरवाइजर ही काम किया है पहले, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, तो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। वैसे तो छोटी जगहों पर, छोटी कंपनीज में देखेंगे या छोटे होटल्स में देखेंगे तो क्वालिफिकेशन उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। 10th 12th पास हैं आप, कम से कम 12th पास हैं तो कर सकते हैं, तो अलाउड रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी फर्म में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए रिलेवेंट फील्ड का एक डिप्लोमा मांगा जाता है कि आपको ये काम आता है या नहीं, आप सुपरवाइज कर सकते हैं या नहीं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री कर रखी है वो लोग इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आपको बता रहा हूँ कि आप या तो डिप्लोमा ले लीजिए, पीजीडीएम कर सकते हैं, या फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं डिप्लोमा, या फिर आप चाहें तो एमबीए बीबीए के थ्रू ये पढ़ाई कर सकते हैं कि भाई हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोर्स कर रखा है। तब आपको सुपरवाइजरी मिल सकती है हाउसकीपिंग की। तब आपके पास एक टीम होती है, हो सकता है 20 लोगों की, हो सकता है 50 लोगों की, जिनको आपको सुपरवाइज करना है और प्रॉपरली ट्रेन और काम सिखाना भी है और उनसे करवाना भी। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस जो होती है ना, चाहे फिर आप बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपको अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को प्रेजेंटेशन देनी हो, काम कैसे करना है, या फिर हो सकता है कि आपको उनका हिसाब किताब रखना हो। हिसाब किताब रखना ही पड़ेगा, तो एक्सेल शीट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए। 3 चीज़ें मैंने और बता दी, इनको एक बार ध्यान से पढ़ें। अगर आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया हुआ है तो डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप प्रेफर्ड रहेंगे, आपको काम दिया जा सकता है। अब बात करता हूँ ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। कोर्स वोर्स तो सब ठीक ठाक है, लेकिन स्किल्स भी ज़रूरी है जो कि आपको जाननी पड़ेगी। पहली चीज़, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। आपका जो स्टाफ होने वाला है, देखिए आप अगर एक सुपरवाइजर है तो आप कड़ी है बीच की। देखिए एक आपका स्टाफ है और एक ऊपर मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में आपको जो है कड़ी बनकर काम करना होगा। तो मैनेजमेंट हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हों, या फिर हिंदी में बात कर रहे हों, या फिर जो भी उनकी लैंग्वेज है। स्टाफ कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह से आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज जिसमें बात करेंगे, और उतने पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए भी लोग हो सकते हैं। तो उनके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सीखें, लेकिन हिंदी जो बेसिक लैंग्वेज है सभी लोग आती है हमारे देश में, तो वो आप सीख सकते हैं। और इंग्लिश आपको सीखनी होगी अगर आप मैनेजमेंट से भी बात करना चाहते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दोस्तों, अगर आप एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी है कि आपके अंदर ये हो। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टाफ है उसमें काम करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? वो आपके पास ही आने वाले। वो किसी दोस्त को नहीं बोलेंगे भाई ये हो गया और ख़राब हो गया, अभी ठीक करना है। वो सुपरवाइजर को बताएंगे, क्योंकि पता है उन्हें, एक उम्मीद है कि सुपरवाइजर जो है वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। वो आते आते ही आती है, वो सीखी जाने वाली चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं है। वो आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने सुपरवाइजिंग का काम पहले या फिर हाउसकीपिंग का काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस से वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल।
ऑर्गेनाइजेशनल यानी आपको ऑर्गेनाइज करते हुए आना चाहिए। अब आपके पास जो स्टाफ है वो तरह तरह के काम कर रहे हैं, कोई स्वीपिंग कर रहा होगा, कोई मॉपिंग कर रहा होगा, कोई बेड बना रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं, कोई खाना सर्व कर रहा है। तो इन सब का ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए कि भाई इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे एक चार्ट बनाया जाए, कौन कौन सा काम करेगा, कौन कितने बजे से कितने बजे तक काम करेगा, कौन कौन से रूम किस किस को देने हैं, होटल्स में आपको पता है कौन कौन से रूम किस किस को देने हैं, किस फ्लोर पे कौन कौन रहेंगे, सब ऑर्गेनाइज करना आपका काम रहने वाला है, क्योंकि आप उनके सुपरवाइजर हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। अगला स्किल जो है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। अब आपका जो स्टाफ है उनको पूरी चीज़ प्रेजेंट करके आपको बतानी पड़ेगी काम कैसे किया जाए। इसीलिए मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समय भी बोला था कि पावर पॉइंट वगैरह आना चाहिए। क्यों? ईजी हो जाता है ना, आप एक पीपीटी बना करके उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमारा काम ये इस तरीके से है। प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि आप कोई नया बंदा आता है, सिलेक्ट होता है और आपको उसको काम सिखाना है, तो आप उसे ईजिली प्रेजेंट कर पाएंगे कि हाँ ये काम इस तरीके से किया जाता है और आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नया बंदा आ रहा है, उसको जॉब दी गई है नहीं, और आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसे समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो काम करने में सक्षम कैसे हो पाएगा? और उसकी आस भी आपसे ही लगी हुई कि आप उसके सीनियर है तो आपको सब कुछ आएगा। अगला है एक लीडरशिप स्किल। लीडरशिप से क्या मतलब है कि भाई आपको लीड करनी है एक 20-25 लोगों की टीम, तो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे आप प्रॉपरली काम करा सकें, ना ही आपका बिहेवियर बॉसी सा हो कि भाई आप सिर्फ ऑर्डर देते हैं वो काम करते हैं, ना ही आप इतने ज़्यादा नर्म हो कि कभी किसी से कोई गलती हो और आप उसे समझा ना सकें, या फिर वो काम नहीं कर रहा है उसके बाद भी आप उसे कुछ बोल ना सके। तो एक लीडरशिप स्किल की ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे आपको ये तो रहे कि आप अपनी टीम को मैनेज कर पाते हैं सही तरीके से, उन्हें समझा पाते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। क्योंकि नीड है होटल में कि या फिर आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कि सही तरीके से काम पूरा हो, आपको अपनी टीम के साथ वो काम पूरा करके देना है। तो आप अगर सुपरवाइजर है तो आप एक लीडर की तरह यहाँ पर आगे आएंगे। अगला है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेज करते आपको आना चाहिए। बहुत लोगों में कमी होती है। जब देखिए एक सुपरवाइजर जो होता है ना, उसके पास बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। अगर आपके पास 4-5 अलग अलग तरह के टास्क हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग जो है ना उन टास्क में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सारे टास्क जो है वो रह जाते हैं, वो हो नहीं पाते हैं कंप्लीट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर हो, ताकि आप उन्हें मैनेज कर सके। कौन सा टास्क कब तक होगा, कितने बजे तक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट टास्क कौन सा होगा, ये सब कुछ आप मैनेज कर सकें और अपने स्टाफ को भी बता सकें, उनको भी ये चीज़ समझा सकें। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई एक सुपरवाइज़र कैसे आप बन सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ और जिज्ञासा जागी आपके मन में कि ये भी चीज़ होती है क्या, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।